पीएसएल में उन्होंने कमिट किया, आईपीएल से उनको ऑफर आई, भाग गए वो। अच्छी बात अच्छा, है। आईपीएल में भी यही रूल है? आईपीएल में किसी की हिम्मत नहीं है जाने की ना? छोड़ो, हिम्मत की बात नहीं, ये नहीं, पहली दफा हो रहा है। हिम्मत की बात नहीं है, वो उनको वो एंजॉय भी करते हैं वहाँ पे, पैसा इतना देते हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयरों को डगआउट में बिठा देते हैं, मैचेस ही नहीं मिलते, वो फिर चले जाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ कोई वो नहीं है, वहाँ मेरा ख्याल है वहाँ हर कोई पैसा जितना मिलता है हर कोई जाना चाहेगा। तो पीएसएल बुरी तरह से बढ़ गई है। आईपीएल ने पीएसएल को बुरी तरह से एक और लर्न दे दिया। 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन। आईपीएल फ्रेंचाइजें पीएसएल को बर्बाद करने पे तुल गई हैं यार। ये बहुत अनफेयर कर रही हैं आईपीएल की फ्रेंचाइजेज। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि मोर पीएसएल के प्लेयर, अभी तक तो एक ही गए हैं ना, कार्बन बोस, मतलब पीएसएल के बाकी भी प्लाटीनियम के प्लेयर, जिसके लिए पूरा साल पाकिस्तानी प्लेयर इंतजार करते रहते हैं कि ये वाला बंदा आईपीएल में अनसोल्ड हो तो हमारे पास आए, वो भी अब खबरें आ रही हैं पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में जा रहे हैं। फिन एलन हो गए, माइकल ब्रेसवेल हो गए, डेविड वार्नर भी हो सकते हैं, केन विलियमसन भी हो सकते हैं, मैथ्यू शॉर्ट भी हो सकते हैं, कुछ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हो सकते हैं। कोई 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आईपीएल की फ्रेंचाइजीज बात कर रही हैं। हमें बड़े खुश थे कि इस दफा लीग में बड़े नाम होंगे, लेकिन अभी एक गया, अब दूसरा जा रहा है, अब और बिस्ती होने वाली है भाई साहब। दोस्तों, इस टाइम खबर ये आ रही है कि आईपीएल की कुछ फ्रेंचाइजीज ने कुछ और खिलाड़ियों के साथ कांटेक्ट किया है कि आप जो हमारी टीम का हिस्सा बन जाएं रिप्लेसमेंट के तौर पे, और वो खिलाड़ी पहले से जो है पीएसएल की फ्रेंचाइजीज ने साइन किए हुए। बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये औकात है पीएसएल की। बेटा एक प्लेयर भी नहीं रहेगा पीएसएल में, कख भी नहीं खेलनाएंगे पीएसएल में। और आप पीएसएल में रह क्या गया है? 7 प्लेयर तो वो ले गए आपके, पीछे आपके पास 2 प्लेयर बचे हुए हैं, रिटायर्ड डेविड वार्नर और टी20 रिटायर्ड केन विलियमसन। 2 प्लेयर आपके पास वही बचे। आप पीछे बोलोगे भाई ये पीएसएल तो नहीं है, ये तो नेशनल टी20 कप बन गया, ये तो चैंपियंस कप बन गया, और मैं आपको आईपीएल के फ्रेंचाइजेस के बारे में भी बोलूंगा, बहुत ही अनफेयर कर रही हैं। का दोस्तों स्वागत है आपका रिएक्शन टीवी के एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों बात करने वाले, जैसे कि आपको पता है कि आईपीएल है वो चालू होने वाला है, और पीएसएल से निकल के न्यूज़ निकल के आ रही है कि 5 अच्छे प्लेयर है जिसने पीएसएल को बॉयकॉट कर दिया। जी दोस्तों, 5 अच्छे प्लेयर ने पीएसएल को बॉयकॉट कर दिया, आईपीएल खेलने के लिए आ चुका है। तो पाकिस्तानी मीडिया पर उधरना चालू हो चुका है कि आईपीएल की शुरू होती है, आपको पता है पूरे वर्ल्ड की क्रिकेट खत्म हो जाती है और सारे जितने भी प्लेयर्स है बड़े बड़े वो आईपीएल खेलने आते हैं। बट दूसरी तरफ बात करें तो पीएसएल के जो जितने भी प्लेयर है, जितने भी आईपीएल में आपको पता है अनसोल्ड प्लेयर है, वो जगह पीएसएल खेलते हैं, और जितने भी आपको पता है रिटायर्ड प्लेयर है या जो मतलब यंग एज वाले प्लेयर नहीं है, वो सब पीएसएल खेलते हैं। बट पीएसएल में जो अच्छे प्लेयर आते भी है, 6-7 प्लेयर, वो भी अब आईपीएल खेलने आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि भाई आईपीएल की पावर देख सकते हो। और बात करने वाले को तनवीर अहमद का रोना धोना चालू हो चुका है, क्योंकि आपको बता दो कि 5-6 प्लेयर पीएसएल खेलने आईपीएल आ चुके हैं, और न्यूजीलैंड की जो टीम थी वो भी आईपीएल खेलने आ चुकी है, और न्यूजीलैंड की डी टीम में पाकिस्तान तो सीरीज खेली। तो पाकिस्तानी जो क्रिकेट है एक तरह से पीएसएल बुरी तरह से बढ़ गई है। आईपीएल ने पीएसएल को बुरी तरह से एक और लर्न दे दिया। उधर जो है वो मोहम्मद रिजवान लर्न ले रहा है, इधर जो है वो आईपीएल ने पीएसएल को एक ताजा सा लर्न और पकड़ा दिया कि भाई जब पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल ये एक टाइम में शुरू होगी ना, तो पीएसएल एक्सपोज हो जाएगी, और हो रही है। 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। भाईजान पाकिस्तानी रोना शुरू हो गए, ये क्या है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। उधर से इंतजाम रो रहा है, इधर से तनवीर अहमद रो रहा है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने हमारी क्रिकेट खा ली, अब हमारी पीएसएल खा रहे हैं। भाईजान हमारे साथ एक और लर्न हो गया। अब पीसीबी क्या करे भाई, 5 से 6 प्लेयर और निकल गए, इसका फिर पाकिस्तान सुपर लीग में सारे पाकिस्तानी प्लेयर खेलेंगे। फॉरेन प्लेयर में इन्होंने 3-4 और रिटायर्ड प्लेयर लिए हुए हैं, वो खेलेंगे। माइकल ब्रेसवेल जो है वो मुल्तान सुल्तान में था, जो है वो रिजू डांसर की टीम में, अब वो भाईजान उसके साथ जो है वो कांटेक्ट किया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। अब माइकल ब्रेसवेल को पीएसएल में ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ मिल रहा होगा। अब जब उसकी बेस प्राइस से ज्यादा उसको 2 से 3 करोड़ मिलेगा आईपीएल में, तो ऑब्वियसली बात है वो आईपीएल में जाएगा। काइल जेमिसन जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स में था, इसकी बेस प्राइस भी जो है वो 1.5 करोड़ रखी गई थी, और इसको नहीं था पिक किया गया आईपीएल में, ये फिर पीएसएल में चला गया। और इसको अब भाईजान राजस्थान रॉयल्स ने जो है वो अपना जो है वो इसके साथ कांटेक्ट किया, और ये चला जाएगा राजस्थान रॉयल्स में। जिसके बाद बैन डॉर्शस, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इसको लिया था, और अब इस्लामाबाद यूनाइटेड वो 75 लाख इसने जो है अपनी बेस प्राइस रखी थी आईपीएल में, और इसको भी भाईजान अब जो है वो पंजाब किंग्स ने हायर कर लिया। अब पंजाब किंग्स की तरफ से ये खेलेगा। फिन एलन
जो कि ये भी आई थिंक कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेल रहा था, इसकी भी बेस प्राइस जो है वो यही इसने 1 करोड़ के लगभग रखी हुई थी। अब इसको भी जो है वो हायर किया जा रहा है टीम की तरफ से। आई थिंक लखनऊ सुपर जायंट अब इसको जो है वो शायद लेके उठ जाए। भाईजान सुनने में आ रहा है कि मैथ्यू शार्ट को भी भाईजान दिल्ली कैपिटल्स ने जो है वो अपने स्क्वाड में भी जो है वो बुलाने के लिए उसको बोल दिया और उसके साथ कॉन्टैक्ट भी कर लिया है। अब पीएसएल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये औकात है पीएसएल की, बेटा एक प्लेयर भी नहीं रहेगा पीएसएल में, कख भी नहीं खिलाएंगे पीएसएल में। और आप पीएसएल में रह क्या गया है, 7 प्लेयर तो वो ले गए आपके, पीछे आपके पास 2 प्लेयर बचे हुए हैं, रिटायर्ड डेविड वार्नर और T20 रिटायर्ड केन विलियमसन। 2 प्लेयर आपके पास वही बचा हुआ है। भाई इनको ये बात समझनी पड़ेगी कि दुनिया आजकल पैसे की पुजारी है, दुनिया पैसा देखती है और जिस प्लेयर को आप ज्यादा पैसा दोगे वो भाईजान आपकी तरफ खेलेगा, जिस प्लेयर को कम पैसा दोगे वो गायब हो जाएगा इधर से। अब आपका क्या पीएसएल है, आपके पीएसएल में क्या होता है, फट्टा विकटे, बॉब्जी द किंग 100 बना रहा है, मोहम्मद रिजवान टूर्नामेंट का हाईएस्ट रन स्कोरर होता है। तो फिर जब इस तरह की स्टैंडर्ड आप रखोगे, जब इस तरह की ड्रामेबाजियां बेटा आप करोगे, तो फिर आपकी क्रिकेट लीग कोई भी नहीं खेलेगा। और क्यों खेलेगा कोई, सीधी सी बात है ना। अब वो चले गए सारे प्लेयर्स छोड़ के, ये असली वाली औकात है आ रही है ना, वो बड़ी जो पीएसएल के लिए आप ये कह सकते हैं दचका देने वाली खबर है, ठीक है। और वो खबर यह है कि 5 खिलाड़ियों के साथ आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने कॉन्टेक्ट किया है, अभी उनकी बात चल रही है और अगले जो है वो 24 घंटों में जो है वो फैसला हो जाएगा कि क्या वो आईपीएल में खेलेंगे पीएसएल को छोड़ के या नहीं खेलेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो है उनकी बात जारी है। इनमें जो है वो जो प्लेयर्स मौजूद हैं उनमें सबसे पहले आता है भाई साहब जो है वो माइकल ब्रेसवेल, न्यूजीलैंड का आपको मालूम है अभी टीम का कैप्टन भी था और जो है चैंपियंस ट्रॉफी में भी बड़ी अच्छी इसने परफॉर्मेंस दिया, बैट के साथ भी और बॉल के साथ भी। ये जो है वो मुल्तान सुल्तान का हिस्सा है ये, और इसकी आईपीएल में इसने अपनी जो बेस प्राइस है ना वो 1.5 करोड़ रुपीस लगाई हुई थी, ठीक है। और अब जो है वो एसआरएच की टीम, सनराइजर हैदराबाद की टीम ने जो है वो इसके साथ राब्ता किया है और इसको ये कहा जा रहा है कि आप हमारी टीम में खेलें। और इसकी बातचीत जो है सनराइजर हैदराबाद वालों के साथ अभी जारी है, ठीक है। और ये अगले 24 घंटों में कोई भी फैसला कर सकता है, या तो ये फैसला कर सकता है कि मैं जो है वो पीएसएल ही खेलूंगा, या जो है वो ये फैसला कर सकता है कि भाई मैं पीएसएल को छोड़ के राजस्थान रॉयल्स की जानब से खेलूंगा। कॉबन बोस जो साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर है उसको कल परसों उसको नोटिस भेजा, लास्ट वीक नोटिस उसको भेजा है कि भाई वो पीएसएल में उन्होंने कमिट किया, आईपीएल से उनको ऑफर आई, भाग गए वो। बॉश की बात कर रहे हैं। तो पेशावर ज़ल्मी ने डायमंड कैटेगरी में उसको उठाया। फिर आप ये देख लेना, फिर मतलब यानी नोटिस उसको सही भेजा गया है ना। नहीं, नोटिस बिल्कुल सही भेजा, बिल्कुल सही भेजा गया। लेकिन बात ये है कि क्या ये मतलब हर दफा ऐसे ही होगा? नहीं, इसमें ये हुआ तो आईपीएल अब आप देखो क्यों गया। अगर आईपीएल देखो, मुझे इस चीज मुझे आईपीएल की वजह से गया भाई, आप मुझे बता रहे हैं तो फिर सीधी बात है पैसे की वजह से गया ना वो, जाहिर है वो फिर पैसे की वजह से गया। हाँ, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे भी अगर आईपीएल ऐसा होता है कि एक ही साथ होती है पाकिस्तान क्रिकेट पीएसएल के, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या लिखेगा, एक क्लॉज और भी डालेगा, फिर क्या कोई एक और क्लॉज भी डालेगा, किसी और लीग में आप नहीं जाएंगे इस टाइम पर। ऐसी बात है, कुछ ना कुछ सख्ती तो करनी पड़ेगी ना। तो पर ये तो देखिए, ये तो आइडिया था पहले से ही कि आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे, या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे। लेकिन ये जो चीज़ हुई है ये गलत हुई है ना। आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर, और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था, डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उसमें ज़्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज़्यादा। लेकिन आपने अपना ये आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहाँ की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहाँ चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे, इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा तो नहीं। आप मतलब क्या रेपुटेशन खराब करने की बात कर रहे हैं लीग की? हाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। या और ये बोश के अलावा भी कुछ हमें झटके लग सकते हैं आगे, मतलब जब तक आईपीएल शुरू हो रही है, मतलब लग भी सकते हैं, शायद ना भी लगे, क्योंकि ये जो स्टेप लिया ना क्रिकेट बोर्ड ने, पहले लड़के ने ही जो इनको ये किया है, ये जो स्टेप ले लिया, फिर अब मुझे शायद ना हो अब। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नोटिस उसे भेजा है, जो हमें आई थी बात, जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें नोटिस को जवाब देने का कोई वक्त नहीं था। अच्छा, मुझे एक बात में, नोटिस क्या नॉर्मल नोटिस है, कोई फाइन नहीं, लीगल नोटिस, यही मैं आपको बताने लगा हूँ अब, क्योंकि मैंने इसके बारे में मालूमात की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करीबी जो पीएसएल से जुड़े जो जराए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उसको नोटिस दिया 7 रोज में उसे जवाब देना। नहीं दिया, ये कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन 7 रोज में उसे नोटिस में लिखा हुआ है, 7 रोज में भाई जवाब दो। अभी 4 रोज होंगे, 3 रोज हुए, आ जाएगा 7 दिन में नोटिस, बिल्कुल आएगा, वरना कुछ और एक्शन आप लेंगे, वरना उसको कुछ ना कुछ तो करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसको अगले पीएसएल से बैन कर सकता है, आगे उनके क्रिकेट बोर्ड से बात कर सकता है, क्रिकेट बोर्ड
उसमें सोचिए कि अच्छी बात अच्छा है। आईपीएल में भी यही रूल है? आईपीएल में किसी की हिम्मत नहीं है जाने की ना? छोड़ो, हिम्मत की बात नहीं, नहीं ये नहीं, पहली हिम्मत की दफा हो बात रहा नहीं, है। हिम्मत की बात नहीं है। वो उनको वो भाई एंजॉय भी पैसा- करते हैं वहाँ पे, पैसा इतना पैसा देते इतना हैं, देते हैं। इतने बड़े बड़े प्लेयरों को डगआउट में बिठा देते हैं, मैचेस ही नहीं मिलते, वो फिर चले जाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ कोई वो नहीं है, वहाँ मेरा ख्याल है वहाँ हर कोई पैसा जितना मिलता हर है कोई जाना चाहेगा वहाँ। मैंने कि देखा ना, उसने हिम्मत दिखाई कि पाकिस्तान सुपर लीग का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के वो चला गया। पीएसएल के बनिस्बत आईपीएल में जो पैसा मिलता है वो बहुत ज्यादा है। स्टेट अवे बात करते हैं, ये जो टॉक ऑफ द टाउन है, ये बड़ी न्यूज़ है पीएसएल के मोर प्लेयर के हवाले से। देखो यार, पहले तो आप इस बात को एडमिट करो कि ये ज्यादती हुई है पीएसएल के साथ। मतलब आपने एक प्लेयर लिया था, आज दो कार्बन बॉश का आज रिप्लाई भी आया है। आई डोंट नो कि इनका क्या मायदा होता है प्लेयर्स का फ्रेंचाइजेस के साथ कि भाई उस दौरान इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, हम चले जाएंगे, ये क्या होगा मुझे नहीं पता, बट हुआ हालत है। और इस पे शर्म आनी चाहिए आईपीएल की फ्रेंचाइजेस को, मुंबई इंडियंस को, कि भाई आप ऐसे प्लेयर से क्यों कांटेक्ट कर रहे हो जो ऑलरेडी पीएसएल में लिए हुआ है। देखो यार, आप ऐसा करो ना, पीएसएल तो थोड़े दिनों का होता है, आप आईपीएल खेलते, ब्रेक लेते, फिर पीएसएल खेलते, फिर आप आईपीएल खेल लेते, ऐसी एबिलिटी इस तरह से बना लेते। बट पूरे का पूरा पीएसएल ही छोड़ देना, ये तो इटसेल्फ ज्यादती है। चलो वो बात तो होगी, चलो एक आधा केस तो हो जाता है। आज खबरें आ रही हैं, मतलब बाकी भी पीएसएल के प्लेयर, भाई फिन एलन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लिया है, हम सब कितना खुश हैं। अब उसने पाकिस्तान को धोया है, उसकी फॉर्म देखी है इंडिया की फ्रेंचाइजों ने, अब वो उस पे जो है ना उसको करने लग गई हैं कि लालच देने लग गई हैं। भाई आप एक प्लेयर को लालच से ले रहे हो, ये तो सीधी सीधी लालच है भाई। लालच का तो फिर कोई इंजाम नहीं होता ना। ये तो आप प्लेयर्स तो ना रोबोट हुआ है, पैसा दिखा, नोट दिखा, मूड बने वाला साहब हो गया। भाई क्रिकेट में कोई मोरल, कोई एथिक्स तो होती है ना यार। आईपीएल के फ्रेंचाइजीज को चाहिए यार, ठीक है पैसे में आप नए होते हो, सब कुछ है, बट ये वाली हरकत तो ना करो, पहले ले लेते ना। ये मुझे लगता है कोई कॉन्स्पिरेसी की हो शायद आईपीएल की फ्रेंचाइज ने कि जो प्लेयर पीएसएल ले रहे हैं इन्हें लेने दो, फिर हम इनको वहां से लेंगे। मतलब और भी तो प्लेयर्स हैं ना। फिन एलन के बारे में बात आ रही है कि जी उसको जो अप्रोच कर रहे हैं तुम आ जाओ। फिर ब्रेसवेल मुल्तान सुल्तान में, अब फिन एलन भी प्लेटिनियम का प्लेयर है, ब्रेसवेल मुल्तान सुल्तान में प्लेटिनियम का प्लेयर है, पूरा कॉम्बिनेशन मुल्तान का बिगड़ जाएगा। उसको सनराइजर्स हैदराबाद सुनाए लालच दे रही है। कैन विलियमसन, डेविड वार्नर कराची किंग्स के, आप देखो उन पे डोरे डाल रहे हैं, पहले लेते नहीं हैं, बाद में फिर जो है इस तरह से आके ये करते हैं। इसके अलावा भी बाकी 6-7 प्लेयर्स हैं जो क्रीम है पीएसएल की।